राधे राधे दोस्तों, सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं होता अंतिम संस्कार? शया की परिक्रमा के बाद घड़े को क्यों फोड़ते हैं? मरणोपरांत व्यक्ति का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। पुराणों में इसकी खास वजह बताई गई है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार को उचित नहीं माना गया है। अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका अंतिम संस्कार रात को नहीं बल्कि दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले किया जाता है। परलोक में भोगने पड़ते हैं कष्ट। गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद किया जाता है तो मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं और अगले जन्म में उसके अंगों में खराबी हो सकती है। इसी कारण सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार उचित नहीं माना गया, ताकि मरने वाले को अगले जन्म में कोई कष्ट न भोगना पड़े। एक मान्यता यह भी है कि सूर्यास्त के बाद स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है और नर्क का द्वार खुल जाता है। अगर मरने के बाद व्यक्ति का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद किया जाता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। जानते हैं इस परंपरा की वजह। अंतिम संस्कार में एक और परंपरा होती है, जिसमें शव को चिता पर रखकर पानी से भरे मटके में छेद करके शव के चारों ओर परिक्रमा लगाई जाती है और अंत में मटके को फोड़ दिया जाता है। इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर मटके के समान होता है, जिसमें जीवन रूपी पानी भरा होता है और छेद में से जीवन निरंतर रिसता रहता है और अंत में पानी खत्म हो जाता है, यानी जीवन समाप्त हो जाता है। तब मटके रूपी शरीर को छोड़कर हमारी आत्मा चली जाती है। मटका फोड़ने के पीछे कारण ये है कि ताकि मरने वाले की आत्मा शरीर का मोह छोड़ दे। रीति और नियम जरूरी। गरुड़ पुराण के अनुसार उक्त सभी कार्यों को करने की विशेष रीति और नियम होते हैं। रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या वह स्वर्ग में चला जाता है। हिंदुओं में साधु, संतों और बच्चों को दफनाया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। उदाहरण के लिए गोसाई, नाथ और बैरागी संत समाज के लोग अपने मृतकों को आज भी समाधि देते हैं। दोनों ही तरीके यदि वैदिक रीति और सभ्यता से किए जाएं तो उचित हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।